हो गया। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। किसान भाई, आज आपको मिलाएंगे इफको के जनप्रतिनिधि से जो आपके बीच में है। वो आपको बताएंगे डीएपी व यूरिया व नैनो यूरिया का इस्तेमाल कैसे करें हमारे किसान भाई, उसके बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र यादव इफको से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इफको का नैनो डीएपी है, तो इसको कैसे प्रयोग में करें। तो नैनो डीएपी का प्रयोग अपनी सभी फसलों में कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग दो तरह से करते हैं, एक तो बीज उपचार करके और दूसरा एक प्रयोग करते हैं अपन इसका स्प्रे करके। तो बीज उपचार में अपन को 1 किलो बीज में 5 ml प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके नहीं और बुआई करनी है। और रही दूसरी बात स्प्रे करने की, तो स्प्रे इसका कैसे करना है, जब फसल अपनी 30-35 दिन की हो जाए तो इसका स्प्रे निकालना है। तो स्प्रे में 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml नैनो डीएपी मिला के और स्प्रे करनी है। और जो अपनी फसल है, जैसे गेहूं की फसल है तो उसमें बीज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो गेहूं की फसल में अपन को 1 किलो बीज में 5 ml नैनो डीएपी मिलाना है। और जैसे बीज की क्वांटिटी कम रहती है जो फसल में, जैसे सरसों है, बाजरा है, और भी जो फसल है जिसमें बीज की क्वांटिटी कम रहती है, तो उसमें अपन को 10 ml मिलाना है। हाँ, उसमें मात्रा बढ़ानी है। हाँ, उसमें मात्रा बढ़ानी है। अब प्याज की फसल में बताऊं मैं आपको। हाँ, तो प्याज के लिए अपन को 1 लीटर पानी में 5 से 6 ml नैनो डीएपी मिला के नहीं और कंठी को स्प्रे करना है, और उसके बाद में अपन को रोपाई करनी है। और जब फसल अपनी वही 30-35 दिन की हो जाए तो उसमें एक स्प्रे निकालना है। तो दानेदार डीएपी न डाल के और नैनो डीएपी का प्रयोग करें। किसान भाई, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है अपना नैनो डीएपी का। तो किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पिछली बार भी किसान भाइयों ने डाला है तो उसका अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लें और अपने डीएपी के कट्टे के पीछे नहीं भाग के नैनो डीएपी पे आए, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो इसको काम में लें। अभी आपको बताते हैं नैनो यूरिया के बारे में, तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अब हमारा नैनो यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन 20% है। तो फसलों को अपन 4% यूरिया की जरूरत होती है। तो अपन नाइट्रोजन कट्टे में डालें 46%। तो 46% जो डाल रहे हैं तो पौधे को 4% की जरूरत है, तो पौधे 4% ग्रहण करता है। उसके बाद में जो नाइट्रोजन है वो या तो जमीन में नीचे संग्रहित होती है या बावण के नहीं और वातावरण में जाती है। तो उससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और अपनी जमीन भी प्रदूषित हो रही है। तो उसको प्रदूषण बचाने के लिए, जमीन की उर्वर शक्ति बचाने के लिए हमने नैनो यूरिया का जो प्रोडक्ट निकाला है। तो किसान भाई नैनो यूरिया का प्रयोग करें, और जिससे अपनी फसल भी अच्छी हो और लागत भी कम लगे। अभी इसकी प्राइस हमने 225 रुपये रखी है, तो अपनी लागत भी कम होगी और उपज भी अपनी अच्छी होगी, अपनी जमीन की उर्वर शक्ति भी नष्ट नहीं होगी। तो सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि नैनो यूरिया का प्रयोग सबसे ज्यादा करें। किसान भाई, ये चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी मार्केट में, आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा, आपको सस्ती दर पे उपलब्ध होगी। आपका जो कट्टा पड़ रहा है उससे सस्ती दर, और इसमें वही पोषक तत्व हैं आपको जो कट्टे से मिल रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वही इसमें नैनो में। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको एक तो आपको मतलब बाजार में लाइन में नहीं लगना पड़ता, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कम खर्च हो रहा है इसमें। तो इनका अच्छा रिजल्ट है, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज